अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें छोटी सी हिंट दी गई हुई है बुक में कि हम एक्स स्क्वायर को वाई लिख सकते हैं कि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें, हम इसके फैक्टर्स बना सकें डिनोमिनेटर में। तो हम लिखते हैं वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे ए ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी ओवर वाई प्लस टी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम इस पूरी लाइन को वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वाई प्लस ए स्क्वायर वाली पूरी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास सिर्फ वाई प्लस ए स्क्वायर बचता है, क्योंकि हमारा वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर और वाई प्लस टी स्क्वायर आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ए के नीचे हमारे पास वाई प्लस बी स्क्वायर है, तो वाई प्लस बी स्क्वायर को छोड़कर वाई प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाला वाई प्लस लिख लेंगे, वाई प्लस टी स्क्वायर लिख लेंगे। फिर बी है तो बी के लिए वाई प्लस सी स्क्वायर छोड़कर वाई प्लस बी स्क्वायर और वाई प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे। और फिर इसी तरह से आगे के सी के साथ वाई प्लस टी स्क्वायर है तो हम वाई प्लस टी स्क्वायर को छोड़कर वाई प्लस बी स्क्वायर और वाई प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसको इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। मेरे पास राइट साइड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया। मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हाईलाइट कर दिया तकरीबन मैंने इसको इस तरह से। तो लेट वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0 और फिर हम वाई इक्वल माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो वाई की हमारे पास वैल्यू माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ वाई की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर डालकर 0 नहीं होगी इक्वेशन, वहाँ वहाँ हम माइनस बी स्क्वायर डालेंगे। अब देखिए हम ए में डाल सकते हैं, बी में डालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और सी के पास जब हम डालेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो कैंसिल हो जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशंस बी वाली और सी वाली दोनों 0 हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन ए यूज़ करेंगे, ए की इक्वेशन को। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें नीचे, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये ब्रैकेट्स बन जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अरेंज करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो हम अब बाकी जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। तो ये मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये ए की वैल्यू निकल आती है। अब हम इसके बाद बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखेंगे। जी, तो अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। मैं ये बता रही हूँ कि इक्वेशन 2 है, हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं और हम इसको बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आगे यूज़ करेंगे। वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर और प्लस बी इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। लेट वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 0 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस सी स्क्वायर आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ डल सकती है वहाँ वहाँ डालेंगे। ए के साथ अगर हम माइनस सी स्क्वायर डालते हैं वाई की जगह पर तो वो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। और फिर बी में हम डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लस सी स्क्वायर नहीं है कि हम माइनस सी स्क्वायर डालेंगे प्लस सी स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बी में। बी को हम लिख सकते हैं, बी को हम यूज़ करेंगे। और सी में बिल्कुल ए की तरह होगा कि वहाँ पर भी वाई प्लस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर आया प्लस सी स्क्वायर आया, वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको बी की इक्वेशन लिख रहे हैं, जहाँ पर वाई है वहाँ हमने सी स्क्वायर डाल दिया है,
माइनस सी स्क्वायर। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये मैंने बाई मिस्टेक प्लस डाल दिया तो ये माइनस हो गया। तो अब हम इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। तो ये मैं लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है। बी की वैल्यू मैंने अरेंज करके लिख लिया है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी मैंने बी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा से उसी इक्वेशन को लिखेंगे और लेट हम कर लेंगे वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स 0। और वो लेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ डल सकता है माइनस टी स्क्वायर वहाँ वहाँ डाल देंगे और हमारे पास इस तरह से सी की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आपको इस तरह से और आने वाली वीडियोस मिलती जाएं। और किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं वैल्यूज़। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ए में डी स्क्वायर है तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बी में भी ऐसे ही है, डी स्क्वायर है तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी हम वाई की जगह अगर माइनस टी स्क्वायर डालते हैं तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बनता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। पूरी बी की इक्वेशन 0 हो जाएगी, जैसे ए की 0 हुई थी। तो यहाँ पर हम सी यूज़ करेंगे। तो सी इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया था पहले। तो बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के नीचे हम लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स सी। अब ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखूँगी और उसके बाद मैं ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ डाल दूँगी। तो अब मैं ये इक्वेशन 1 को लिख रही हूँ, जो कि हमारे पास थी वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर वाई प्लस वी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स ए ओवर वाई प्लस वी स्क्वायर प्लस बी ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी ओवर वाई प्लस डी स्क्वायर। अब ए और बी और सी की वैल्यू डालेंगे। उसके बाद जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था, जो हिंट हमें दी गई थी एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, हम लोग करेंगे। तो हम उस एक्स स्क्वायर को जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ डाल देंगे। दैट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं ए की वैल्यू लिख रही हूँ, साथ वाई प्लस बी स्क्वायर नीचे लिख रही हूँ, प्लस बी की वैल्यू लिखूँगी। बी की वैल्यू हमारे पास ही बी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो बी की हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे हमारे पास है वाई प्लस सी स्क्वायर। फिर हम सी की वैल्यू लिखेंगे जो हमने भी निकाली थी ऊपर। तो वो हमारे पास थी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर पूरी की पूरी डिवाइडेड बाय वाई प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे जिस तरह से हम बाकी आंसर्स को लिखते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ कि जो नीचे सी की मैंने वैल्यूज़ डाली थी वो वाली इक्वेशन भी लास्ट वाली वो भी ऊपर ही आ जाए, एक ही लाइन में आए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है एक ही लाइन में सब लिखा हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बी की हम वैल्यू अरेंज करेंगे तो वो थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर और प्लस ऊपर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ वाई है हमने वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर डाल देना है एज
we did in the starting of the question that we assumed x square as y, तो हम उसको वापस लिखेंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y विच वॉज एक्स स्क्वायर इक्वल्स y, जो कि हमें स्टार्ट में हिंट दी गई थी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको हिंट नहीं वो देते हैं, यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ, यू हैव टू नो वट यू हैव टू डू इन एनी क्वेश्चन और हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू एंड द क्वेश्चन, एवरी स्टेप आपको खुद आना चाहिए। वो कुछ भी नहीं, हिंट कोई नहीं देते हैं वो। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेन आंसर को, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ y था तो y की जगह हमने x लगा दिया, एक्स स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर डी का है सॉरी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का है, तो उसके नीचे बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।